वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चंद घंटे के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे से पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान का ये किरदार अदा करता रहेगा। बहरान के आगाज़ से पाकिस्तानी क़यादत खत्ते में मुस्तकिल राब्ते में है। 28 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सऊदी वली अहद से बात की। ईरान पर इसराइली हमले और फिर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान का खत्ते में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मस्बत किरदार। वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरबराहान के साथ राब्ते। अमीर कतर, शाह उर्दन, शाह बहरीन, शामी सदर और कुवैती वली अहद से राब्ते। तुर्की, लेबनान, मलेशिया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से भी बातचीत। हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओमान के वज़ीर खारजा से रब्ता किया। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। मशरिक़ वस्ता में तेल की तनसीबात पर हमलों में तेज़ी। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराक के हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक, 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। CNN ज़राए के मुताबिक इराक में हमला ईरानी कश्तियों ने किया। ओमान में सलाला पोर्ट पर हमला। तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमले से आतिशबाज़ी। मंगल के रोज़ भी आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया। थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ निशाना बने। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा, $98.03 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 6.1% इजाफा हुआ। कीमत $92.64 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि अगर खलीज और आबनाए हुर्मुज़ के करीब कशीदगी बरकरार रही तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मज़ीद उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। जंग के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के बाद आलमी तवानाई एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया। अमेरिका का भी 17 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान। मुकम्मल फराहमी में 120 दिन लगेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। जापान के नगे इंडेक्स में 1.6, कोरियन कॉस्पी में 1.4% गिरावट। जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म। अब अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले होंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। जंग की शुरुआत अमरीका और इसराइल ने की थी, लेकिन अब इसका खात्मा ईरान करेगा। खत्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी ठिकानों को तबाह किया जाएगा। जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला हमलावर कुव्वतों के पछतावे तक जारी रहेगा। दुश्मन को अपने किए पर पछतावा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज भेजना इंतहाई ख़तरनाक है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान के शहरियों के लिए भी वार्निंग। ईरानी शहरियों को ईरानी बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल पोर्ट से दूर रहने का अलर्ट जारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान सिविलियन बंदरगाहों को भी जंग में इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें फौजी मकासद के लिए नहीं होती। अगर ऐसा हो तो इन अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। Leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%.
Their drones are down 85%. ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर का केंटकी में रैली से खिताब। कहा कि 11 दिनों में हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया, ईरानी बहरिया को समुद्र में डुबो दिया, फ़ज़ाइयों को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हर 2 साल के बाद हमें फिर से जाना पड़े। ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब अमली तौर पर निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। मशरिक़ वस्ता में सब कुछ मामूल पर आने में अभी मज़ीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुकाम का कहना है कि ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। सिहोनी फौज की लेबनान में दहशतगर्दी जारी, मजीद 21 अफराद शहीद। बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में कई फ्लोर तबाह, साहिल पर मौजूद बेघर अफराद को निशाना बनाया गया। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर शदीद बमबारी, लेबनान के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में भी हमले। अमरीका और इसराइल के हमलों में बाज़रान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद शहीद। तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगे। तबरेज़ में भी 3 अफराद शहीद हो गए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके, खुमैन में 1 और स्कूल तबाह, मुल्हिका इमारतें मलियामेट, अस्फहान और अलम पर भी हमले। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। तल अवीव में कई मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। दुबई कैग हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। यूएई हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का जवाब दे रहे हैं। सऊदी वज़ारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कतर का मिसाइल हमला नाकाम बनाने और ओमान का ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान के मुश्तरका हमले की तस्दीक। बड़े हमले में एक साथ 100 रॉकेट फायर किए गए। ऑपरेशन अल असफ अल माकूल के आगाज़ का ऐलान कर दिया। जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी सदर ने जंग बंदी के लिए शराइत पेश कर दी। कहते हैं कि मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। फ़ाज़रान इनक़लाब का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मंगल से कोशिश में हैं कि जंग बंदी का ऐलान हो। दुश्मन में जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा ना करता। ईरानी नेवल चीफ का कहना था कि आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़त नामा लें। जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर का कहना था कि इब्तदाई मिसाइल हमले दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए थे। अब ईरान अपनी पसंद के किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली। कामरान टिसोरिया और निहाल हाशमी की एंट्री। वफाकी हुकूमत का निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी 2015 से 2018 तक सेनेटर रह चुके हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक एमक्यूएम का लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है कि हमें गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म मीडिया से हुआ। वफाक की जानिब से हमें इस फैसले पर एहतमाद में नहीं लिया गया। फारूक सत्तार का कहना है कि रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर एमक्यूएम का होता है। ऐसी एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। हमें फिलफौर हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। वानी पीजीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदाब मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। वो जेल से बाहर किसी अस्पताल में मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगा। लार्जर बेंच के आर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात कराने की हिदायत कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। फाइव जी नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज के लिए अपनी अपनी पोजीशन का इंतखाब कर लिया। 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए भी बोली लगाई गई। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि स्पेक्ट्रम के बैंड्स की नीलामी तारीखी मरहला था। पाकिस्तान कम तरीन स्पेक्ट्रम रखने वाले ममालिक में था, अब पोजीशन कम तरीन से दरमियान में आ गई। पाकिस्तान अब 5G के दौर में दाखिल हो गया है। ज़राअत सेहत हर शोबे के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान की ट्रेड और मईशत के लिए भी टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर शफाफियत को यकीनी बनाना है। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन ने एतराज़ात दूर करके नंबर लगाने का हुक्म दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल हमें तवक्को थी कि रमज़ान में हमें कुछ रिलीफ मिल पाता। कल बड़े तवील अरसे के बाद हम चीफ जस्टिस के साथ मिले। परेशानी ये है कि मुझे तवील अरसे से वकालतनामे नहीं मिल रहे। भारी दिल के साथ ये दरख्वास्त दायर की है। अब अदालत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क से कि आप घुटने ना टेकें, 21 साल हम भी इस तरफ खड़े रहे। अपील में वकील को वकालतनामे की ज़रूरत नहीं होती। हरजाना केस में बानी PTI का हक़ दिफा ख़त्म करने पर नज़रसानी केस की समाअत बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल मौक़िफ़ और इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक हक़ दिफा ख़त्म करने के लिए मुद्दई ने दरख्वास्त दायर करनी होती है। मौजूदा केस में शहबाज शरीफ की जानिब से कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए हक़ दिफा ख़त्म किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क किए कि बानी PTI ने अपना इब्तदाई जवाब 4 साल बाद जमा कराया था। वकील ने बताया कि 4 साल अदालती दायरा इख्तियार पर समाअत होती रही। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क किया कि केस की आइंदा समाअत 1 माह बाद रखेंगे। अगले 2 हफ्ते तक बेंच दस्तयाब नहीं है। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अब्र करम बरस पड़ा। पंजाब, KP और कश्मीर में वक्फे से बारिश बरसी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। 13 किलोमीटर रफ्तार से ठंडी हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। मियांवाली, सरगोधा, फैसलाबाद, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में ओले पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड।